हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपको अभ्यास पुस्तिका मिली है अभी आओ करें और सीखें, जो कक्षा छठवीं सातवीं और आठवीं के विद्यार्थियों के लिए है और हिंदी अंग्रेजी और गणित तीनों विषय की मिली है। आज हम इस वीडियो में हिंदी का देखेंगे और अंग्रेजी और गणित की वीडियोज़ मैंने चैनल पर करवा दिया है, तो उसको आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। आज इसमें देखते हैं हम आपके अभ्यास नंबर गतिविधि नंबर 11 और जिसका नाम है सर्वनाम। अभ्यास नंबर 169 के आगे के अभ्यास देखेंगे। इसमें हम सर्वनाम को समझेंगे कि क्या होता है सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, उसने आदि। आपने पढ़े होंगे पहले भी क्लास में और सर्वनाम के बारे में, और यहाँ भी आप काफ़ी अच्छे से उसे पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो, अनुराधा घर पर आई, उसने खाना खाया, वह सोने चली गई। वह सोकर उठी तो देखा कि उसकी सहेली उसे मिलने आई है। उसने अपनी सहेली के साथ बिठाकर अपना यानी सहेली के साथ बैठकर अपना गृह कार्य किया। तो यहाँ पे देखो, अनुराधा घर पर आई, अनुराधा ने खाना खाया, अनुराधा सोने चली गई। तो बार बार अनुराधा का प्रयोग ना करके अनुराधा की जगह पे उसने, वह, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जा गया है। तो यही क्या है, यह सर्वनाम है। अब हम इसमें अभ्यास नंबर 169 में लिखा है कि मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई, वहां उसने पहली बार खेत देखे। और यहाँ लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो देखो सर्वनाम कौन कौन से आए हैं यहाँ पे, वहाँ, उसने, उन, उसके, उसकी, उसी, वे, वहीं, है ना। तो ये क्या है, ये सर्वनाम है। तो इसे हमें नीचे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से। आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे ही उन सारी चीज़ों को लिखेंगे, जितने भी सर्वनाम इसमें आए हैं गद्यांश में, उसको आप यहाँ नीचे लिखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला अभ्यास है अभ्यास नंबर 168। इसमें बोला गया है बच्चों, रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखना है आपको। तो देखिए, सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखना है। प्रश्न क्या है, रानी का घर रानी के स्कूल के पास ही है। तो दो बार रानी रानी आ गया है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, रानी का घर उसके स्कूल के पास ही है। तो सर्वनाम क्या हुआ यहाँ पे, उसके, है ना। मतलब रानी की जगह हमने क्या नाम लिख दिया, उसके लिख दिया। तो क्या हो गया, ये रानी का घर उसके स्कूल के पास ही है। दूसरा है, कविता ने कविता के भाई को पुस्तक पढ़ने दी। तो इसको हम फिर से लिखेंगे सर्वनाम का प्रयोग करके कि कविता ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने दी। तीसरा है, राधा की इच्छा है कि राधा खूब पढ़े। तो यहाँ लिखेंगे राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम आया, वह आया, है ना। इसके पहले कौन सा आया था, अपने, उसके पहले आया था उसके, है ना। अगला देखते हैं, कुणाल ने कुणाल के पिता के चरण छुए। तो यहाँ लिखेंगे कुणाल ने अपने पिता के चरण छुए। तो यहाँ सर्वनाम हुआ अपने। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में अभ्यास लिखना है, अपने वर्कबुक में अभ्यास को कंप्लीट करना है। इसके बाद अगला अभ्यास है अभ्यास नंबर 169, जिसमें लिखा है नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द खोज कर लिखिए और उसका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो सर्वनाम क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ लिखा है मेरा, उसका, मैं, फूल, अपना, वह, हमारा, शहर, गांव, सतना, है ना। ये क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ लिखा है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखो, ये मेरा लिखा है, तो हम मेरा का प्रयोग करके क्या लिख देंगे, यहाँ मेरा मोबाइल खो गया, एक वाक्य बन गया। अब जैसे उसका है, तो यहाँ लिख देंगे हम उसका नाम रोहित है। मैं से हो जाएगा मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अपना से हो जाएगा वह अपना काम कर रहा है। और वह से हो जाएगा वह रमेश है। और अगला लिखेंगे हमारा से हमारा घर अच्छा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग कर कर वाक्यों को बनाएंगे। अब इसके आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 170 है। इसमें देखते हैं दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ सर्वनाम क्या है, वह, तुम, उसका, अपना और वे, है ना। तो क्या लिखेंगे, रीता ने सीता से कहा खालिस्तान अच्छा गाती हो। तो क्या हो जाएगा, तुम अच्छा गाती हो, है ना। तो यहाँ जाएगा तुम। फिर है, एक बुढ़िया थी खालिस्तान नाम दयावती था। तो उसका नाम दयावती था आ जाएगा। दिनेश इंदौर में रहता है, खालिस्तान वहाँ नौकरी करता है। तो वह आ जाएगा, है ना, वह वहाँ नौकरी करता है। फिर खालिस्तान फुटबॉल खेल रहे थे, तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं।
फिर पाँचवें में आ जाएगा हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 170 में कंप्लीट करना है जो खालिस्तान दिए हैं उन्हें। अगला है अभ्यास नंबर 171, जिसमें है आपने पिछले सप्ताह अपनी पाठ्य पुस्तक में जिस पाठ को आपने पढ़ा है उस पाठ में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्द को छांटकर लिखिए। तो देखिए संज्ञा क्या आया है, जैसे संज्ञा हो गए रमेश, भोपाल, बस, रेलगाड़ी, विद्यालय और राजेश, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखो किसी व्यक्ति का नाम है ना रमेश है, ठीक है, राजेश है, ये व्यक्ति का नाम हो गया है ना। वस्तु तो कोई वस्तु का नाम आ गया है ना, जैसे स्लेट, कलम, कॉपी, किताब, ये क्या है संज्ञा शब्द हैं। फिर स्थान का नाम जैसे भोपाल हो गया, विद्यालय हो गया है ना, फिर बस, रेलगाड़ी, ये सब क्या है, ये संज्ञा हैं। अब सर्वनाम क्या हो जाएगा, वह, उसका, हमारा, वे, वहाँ, अपना, है ना। तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा के नीचे ये संज्ञा शब्द लिखना बच्चों, और सर्वनाम के नीचे सर्वनाम शब्द लिखना। इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 171 को कंप्लीट करेंगे और गतिविधि नंबर 11 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आगे में हम गतिविधि नंबर 12 देखेंगे और उसमें है आपका वचन। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।